नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। मोबाइल नंबर या WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक वयोवृद्ध मेल हैंड है। 70 साल से ज़्यादा की आयु है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज देखते हैं तो एक मिला जुला हाथ है। ये काफ़ी हद तक चौकोर और कुछ हद तक रेक्टेंगुलर हाथ है। तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह हाथ कई मायनों में अलग है। एक तो यह बहुत ओल्ड एज का हाथ है, तो इनको भविष्य कुछ जानना है नहीं। साधारण उत्सुकता की वजह से इन्होंने अपना हाथ भेजा है। लेकिन ऐसे हाथों में, जैसा कि आप इस हाथ को देख रहे हैं, रेखाएं बहुत कम है, थोड़ा जटिलता भरा हाथ है। तो ऐसे हाथ रिसर्च के लिए उपयुक्त होते हैं कि इनके जीवन में क्या हुआ। अगर इनके सामने इनको बताया जाए और ये कहे हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, तो फिर हस्तरेखा विज्ञान बहुत फिर सटीक मानने लगते हैं लोग। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना हो चुकी हो और उसको बताया जाए, तब विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। हाथ का रंग तो अच्छा है, रुपए पैसे की बहुत कमी नहीं है। बुथ फिंगर को अगर आप देखते हैं तो निचले पोर पर ये जो पोर विभाजित हुए हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों से व्यापार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनका भी कहना यही है कि व्यापार वगैरह में इनका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। प्राइवेट जॉब में ही इन्होंने अपना जीवन गुजारा है। हालांकि ऐसे लोग जिद्दी होने के बावजूद भी रिश्ते नाते की अहमियत को समझते जरूर हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। ये इनकी सारी उंगलियों से पता चलता है कि एनर्जिकल लेवल इनका इस उम्र में भी बना हुआ है। और मुख्य बात, इनका जो वीनस शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत इस उम्र पर अच्छा खासा एनर्जेटिक है। और ये रेखा जब चलती है, इसको कहते हैं संजीवनी रेखा, तो इस आयु में भी ये रेखा चल रही है, तो फिर तन मन और धन से व्यक्ति सुखी संपन्न जरूर होता है। तो इनके साथ भी ये बात है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष नेगेटिविटी शनि फिंगर पर भी नहीं है। और वही बात गुरु फिंगर पर भी है। और थंब इनका पीछे की ओर झुका हुआ है। तो दयालु स्वभाव, क्रिएटिव माइंड और इसके साथ ही चतुराई चालाकी हद से ज़्यादा ऐसे लोगों में होती है। क्योंकि ये अंगूठे वाला भाग जो बाहर निकला है बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो फिर ऐसे लोग चतुर चालाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने जीवन से संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते। ये भी नहीं है क्योंकि तरक्की का ग्राफ इनका अच्छा नहीं है। ये 2 उंगलियां ऊपर की ओर है। बहुत सारे गलत डिसीजन लिए इन्होंने जीवन में, जिसका पछतावा भी इनको हुआ। मूल रूप से यह एक भावना प्रधान व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके हाथ में सीमियन लाइन है ये। और सीमियन लाइन का झुकाव अगर देखें तो हृदय रेखा की कनेक्टिविटी इसमें ज़्यादा लगती है। सीमियन रेखा के बारे में शॉर्ट में आपको समझा दूँ कि जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर एक हो जाती है, कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा न दिखाई दे या मस्तिष्क रेखा न दिखाई दे, बल्कि दोनों को मिलाकर एक ही रेखा दिखाई दे, तो उसको कहते हैं सीमियन लाइन। जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हैं, एक स्ट्रेट सी सीमियन लाइन है और इसका दायरा हृदय रेखा के आसपास ज़्यादा है। यही रेखा सीमियन लाइन अगर नीचे की ओर झुकाव हो तो फिर व्यक्ति माइंड से सोचता है, प्रैक्टिकल माइंड होता है। लेकिन जब हृदय रेखा की ओर झुकाव हो तो व्यक्ति मन से ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा दयालु,
कृपालु ऐसे लोग होते हैं। इनका हाथ कई मायनों में वैवाहिक जीवन के लिए निगेटिव भी है। अगर आप एक रेखा देखें तो बुध पर्वत से निकली रेखा सीधे निम्न मंगल पर गई। ऐसी स्थिति में जीवन साथी से इनको भावनात्मक लगाव नहीं मिलता। इनका भी व्यवहार जीवन साथी के प्रति चिड़चिड़ा ही होता है। साथ ही जिद्दी भी नेचर है इनका, ये भी इनकी उंगलियां बताती हैं। और ये जो रेखा निश्चित की ओर गिरती है निम्न मंगल की ओर बुध पर्वत से निकलकर, ये भी व्यक्ति के गुस्सैल स्वभाव को बताती है। और इनका गुस्सैल स्वभाव जीवन साथी को लेकर ज़्यादा होता है। सामाजिक दायरा इनका विस्तृत जरूर रहता है जब भी किसी का थंब पीछे की ओर घूम जाए। साथ ही ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इस उम्र में भी इनका अंगूठा इतना मांसल है इच्छा शक्ति वाले पारों पर, तो निश्चित रूप से जीवन में जिस काम को भी इन्होंने ठाना होगा उसको पूरा करके ही इन्होंने दम लिया होगा। सारे माउंट देखते हैं। ऊपर के माउंटों को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिली है, तो सारे माउंट इनके ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई विशेष नेगेटिविटी इनके माउंटों पर नहीं है और पिक बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा शुभ या शुभ चिन्ह अगर होंगे भी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वैसे कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती है। इन्होंने जानकारी दी कि एक विशेष धर्मगुरु से जुड़े हुए हैं, पंजाब से संबंध है जिनका, और इन्होंने बताया कि आयु के 15 या 16 वर्ष की आयु से ये उनसे जुड़े हुए हैं। तो उल्लेखनीय बात यह है कि आयु का 16 वर्ष गुरु प्रधान होता है। 16 वर्ष से व्यक्ति में गुरु का प्रवेश होता है। तो इन्होंने बहुत सटीक जानकारी दी कि जो इनकी ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलाकर सीमेन लाइन बनी है और जो भावनात्मक लगाव को बताती है, तो इनके गुरु के प्रति इनका भावनात्मक लगाव सच्चा है और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, आयु के 15-16 वर्ष से अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। आज तक इनकी श्रद्धा उन पर कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात में, इस घटना में इनकी ये जो सीमेन लाइन है इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल का भी उभार ठीक है, कोई विशेष रोग या कोई विशेष संबंधों की निगेटिविटी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और शुक्र तो है ही अच्छा। इस आयु में भी इनके सहायक, कहने का मतलब इनको सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं और ये एक अच्छा जीवन जरूर जी रहे हैं। केतु को देखते हैं तो केतु भी कह सकते हैं अच्छा है इनका। पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ अगर इनको ज़रूर मिला होगा। चंद्र बहुत अच्छा नहीं है। कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा इनको पसंद नहीं होगी, करी नहीं होगी इन्होंने, या घर से दूर जाकर भी इनका कुछ तालमेल नहीं जमा होगा। घर से दूर कभी गए भी होंगे तो परेशानियों का सामना इन्होंने करा होगा। ये सारी बातें इनका निम्न मंगल बताता है। अब इस आयु में इनको कोई उपाय वगैरह भी बताना कोई अच्छी बात नहीं होगी। कहने का मतलब जिस किसी विशेष धर्मगुरु से जुड़े हैं वहाँ पर काफ़ी सारा बताया जाता है, योग ध्यान प्राणायाम वगैरह। जीवन जीने की जो कला होती है ऐसे धर्मगुरुओं से जुड़कर विशेष रूप से निखर जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उपाय वगैरह बताना इनको ठीक नहीं होगा। ये अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लंबा जीवन जी चुके ही हैं, तो अब उपाय वगैरह कोई मतलब भी नहीं है। चंद्र वैसे निगेटिव है इनका, फिर भी मैं इनको एक सलाह दे सकता हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं तो आपकी मस्तिष्क में अगर कुछ निगेटिव चलता होगा तो उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। बाहरी मंगल भी आपका काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जीवन आपका इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी अच्छी नहीं है और जो चंद्र से निकलकर भाग्य रेखा आपकी शनि पर्व की ओर देख रही है बहुत स्पष्ट नहीं है।
तो भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा, घर के बाहर जाने पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और बहुत मुसीबतों के बाद आपको रुपये पैसे के दर्शन हुए होंगे, क्योंकि भाग्य आपका सही तरीके से साथ देता हुआ आयु के किसी भी मुकाम पर नहीं लग रहा है। एक ये रेखा है जिसको कह सकते हैं मस्तिष्क रेखा है। बहुत गहराइयों में डूब जाना, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाना, ये आपका नेचर जरूर रहा है। वहीं आपकी जीवन रेखा स्ट्रेट है, जीवन रेखा पर कर्व नहीं है, तो एक जैसा जीवन आपका जरूर लंबे समय तक आपने कई दशकों तक एक जैसा जीवन आपने जिया है और कई दशकों तक आपने अनुशासन का पालन किया है कि एक ही क्रम को सालों साल तक दोहराया जाना। कहने का मतलब आपने एक ही जैसा लंबा जीवन जिया है, इसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसी समय पर उठना, उसी समय पर जॉब पर जाना, उसी समय पर खाना खाना, यह सारा कुछ आपके जीवन में सालों साल निरंतर दोहराया जाता रहा है। ये आपके हाथ बताते हैं। तो अब आपका लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो एक समानता दिखाई पड़ी मुझे, वो ये कि लाइफ पार्टनर से आपके तनाव रहे हैं काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक। इस हाथ में भी बुध पर्वत से निकलकर रेखा निम्न मंगल पर जाती हुई, जो आपके नकारात्मक वैवाहिक जीवन और आपके गुस्सैल स्वभाव को बताती है कि आपका भावनात्मक स्तर अपने जीवन साथी से मेल नहीं खाया कभी भी। वहीं आपकी भाग्य रेखा इस हाथ में भी निगेटिव होकर चल रही है, तो भाग्य ने आपको काफ़ी तंग किया है, विशेषकर 50 प्लस की आयु तक। 50 प्लस की आयु के बाद ये आपका जीवन रुपये पैसे के मामले में उल्लेखनीय रहा है। कहने का मतलब एक साधारण जीवन रुपये पैसे के मामले में आपने 50 प्लस आयु के बाद में जिया है। 50 प्लस के पहले आपने बहुत सारे आर्थिक उतार चढ़ाव देखे। इस अर्थ में संजीवन रेखा है जो इस उम्र में भी आपका सपोर्ट कर रही है। और 50 के पहले वाला जीवन निम्न मंगल भी आपका बताता है कि 50 प्लस के पहले वाला जीवन आपका बहुत ही कष्ट भरा रहा है, विशेषकर आर्थिक मामलों में। और ये चिन्ह आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ते हैं। बिजनेस वगैरह में आप कभी सोचा भी होगा तो सफलता नहीं मिली होगी, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। वहीं ये ऊपरी पोर पर एक आड़कट्टा चिन्ह डिप्रेशन को, मानसिक चिंताओं को बताता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसका परिणाम भी जीवन में उस आयु पर होता है जिस आयु पर यह चिन्ह और रेखाएं हाथों में दिखाई पड़ते हैं। आपका एनर्जेटिक पर्सनालिटी लेवल दोनों हाथों से दिखता है। इस आयु पर भी इतनी खड़ी रेखाएं, ज़्यादा रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं, ये आपके एनर्जेटिक नेचर को बताती है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या आपको नहीं है। ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं, क्योंकि आपके दोनों हाथों में इस आयु पर स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है। संतान सुख वगैरह भी आपके जीवन में अच्छा खासा है। अवश्य ही संतान सुख को लेकर आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। संतान सुख अच्छा खासा आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। कुछ व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं, व्यवहारिक समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मानसिक रूप से आप भी अपनी संतान से लगाव रखते हैं और आपकी संतान भी आपसे अच्छा खासा लगाव रखती है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। नज़दीकी रिश्ते नातों की अहमियत को आप समझते हैं, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। रिश्तों के प्रति समर्पण भाव आपके चरित्र का हिस्सा है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं आप एक भावना प्रधान व्यक्ति हैं, क्योंकि साथ में भी आपकी हृदय रेखा देख रही है गुरु की ओर, वहीं मस्तिष्क रेखा का झुकाव है चंद्र की ओर। जब भी ये दो स्थितियां हो जाए समझ लीजिए व्यक्ति भावना प्रधान है।
तो आप निश्चित रूप से एक भावना प्रधान व्यक्ति हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर से आपका भावनात्मक लगाव मेल नहीं खाया जीवन में पहले भी, और इस उम्र में भी वह स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।